के आके रिपोर्ट फाइल करें। सर हमारी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर बीरबल से आज से 5 से 6 साल पहले भत्ते की रकम वसूल की गई थी 5 से 7 लाख रुपए। उसमें जो शख्स ATC पे गिरफ्तार भी हुआ था, रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद वो ATC से अदम सबूत की बिना पे, क्योंकि हमारी अदालतें मुद्दई और हमारी इस्तगासा इतना कमज़ोर होता है कि वो शख्स बाहर आ गया। लेकिन वो शख्स पहले भी कई मुतअद्दिद बार कई मुकदमात में गिरफ्तार है। 6 महीनों में रिमांड लिया है। अगर इनकी प्रोग्रेस है, इन्होंने कुछ करने की कोशिश की है, तो उसमें ये बताएं कि इन्होंने 6 महीने के दौरान जो है कितने लोगों का रिमांड लिया, कितने लोगों को सही से इंट्रोगेट किया और उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया। किसी को नहीं, किसी को नहीं। रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है कि इन्होंने किसको बुलाया किसको नहीं। अपने से बुला लिया, अब चाय पिला के छोड़ा या पैसे लेकर छोड़ दिया। हम तो यही समझेंगे कि या चाय पिला के छोड़ा या पैसे लेकर, जब तक कि प्रोग्रेस। 5 महीने हो गए हैं लेकिन हम लोग अभी तक क्लूलेस हैं। पुलिस हमारे केस में बिल्कुल नॉन सीरियस रही है। हमारे कॉपरेशन करने के बावजूद, इतनी दफ़ा रिक्वेस्ट करने के बावजूद कुछ भी प्रोग्रेस नहीं आई है। जैसा ज़फ़र इकबाल ने पहली इन्वेस्टिगेशन की थी जिसने 1 क्लास रिपोर्ट फाइल की थी। साथ साथ मकबूल कुरैशी ने भी उसको ज्वाइन किया हुआ था प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन में। तो उसके बावजूद वो 2 लोग तो वो थे, एक DSP उन्होंने और ऐड कर दिया जो इसको सुपरवाइज़ कर रहा था। उन्होंने भी डेट लेने के बाद फाइनली जान छुड़ाने की कोशिश की है कि 15 कराची सेशन कोर्ट साउथ में मौजूद यहाँ पर डॉक्टर बीरबल के कत्ल का केस चल रहा है। तकरीबन 150 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। मेरे साथ उनके वकील और उनकी बेटी मौजूद हैं। इस वक्त आज के दिन भी कई मुतअद्दिद हेयरिंग्स के बाद भी इन्वेस्टिगेशंस और पुलिस का अमला अभी तक कोई सिरे तक नहीं पहुंच सका और कोई मजबूत शवाहिद पेश नहीं कर सका। हम इसी पे इनके वकील से बात करते आइए। सर आज की हेयरिंग के बारे में बताएं। देखिए, इतना अर्सा गुजरने के बावजूद भी जो है हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये लोग इसमें सीरियस एफर्ट्स नहीं ले रहे। पुलिस डिपार्टमेंट जो है इतने बड़े केस में सीरियस एफर्ट्स नहीं ले रही। हमने IG को रिक्वेस्ट की बार बार, थ्रू मीडिया की और थ्रू कोर्ट भी की। नोटिफिकेशंस इशू हुए IG को कि वो रिपोर्ट फाइल करें, उसके बावजूद भी कोई एफर्ट्स नहीं ली गई कि किसी सीरियस आदमी को इसमें अपॉइंट किया जाता, कोई JIT कॉन्स्टिट्यूट की जाती, जो कि इतने बड़े केस को, कैपिटल सिटी है कराची है और उसके साथ साथ एक बंदा जो है डॉक्टर था, एक सर्किल से बिलोंग करता था और एक प्रोविंशियल पोस्ट पे रह चुका था। ये कोई आम आदमी नहीं था, एक ज़िम्मेदार आदमी था जिसका दिन दिहाड़े मर्डर हुआ और पब्लिक प्लेस पे मर्डर हुआ। और उसके बाद आप कैपिटल सिटी में रहते हुए जहाँ पे सारी सहूलतें मौजूद हैं कि टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता है, उसको सही से ट्रेस आउट किया जा सकता है और इंडिविजुअल कितनी एजेंसीज़ जो हैं वो इस पे काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी जो है 6 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक इन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की है कि स्टिल इसमें कोई भी ट्रेसेबल नहीं है, कोई भी एविडेंस कलेक्ट नहीं हुआ जिसके बेसिस पे किसी को इम्प्लीकेट किया जा सके। तो हमारा कहना ये है कि इसमें पुलिस डिपार्टमेंट सीरियस एफर्ट्स नहीं ले रही। कोई भी सीरियस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसमें अपॉइंट नहीं किया गया। इतने बड़े केस में इतने दिन गुजरने के बावजूद भी है अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी, कोर्ट ने इसमें IG को नोटिफिकेशन इशू किया था, नोटिस किया था कि इसमें 3 लोगों की टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करें, जिन्होंने भी आके फिर से वो 1 क्लास की रिपोर्ट फाइल कर दी है। तो अगेन हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि इसमें कोई भी सीरियस अफसर जो है SSP लेवल का या SP लेवल का जो अफसर है वो इसमें इन्वेस्टिगेशन में एक टीम जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसको वो सुपरवाइज़ करे और कोई प्रोग्रेस इसमें दिखाए। ये हमने आज कोर्ट से रिक्वेस्ट किया। इंशाल्लाह ताला कोर्ट्स अच्छे फैसले देते रहिए तो इस केस में भी कोई अच्छा फैसला आएगा कोर्ट से। सर यहाँ पे कमोबेश 2 SIO तब्दील हो चुके, उसके बाद मौजूद हमारी अदालत ने एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूट की कमेटी जिसको हेड कर रहा था सीनियर SIO यानी विद द रैंक ऑफ DSP, उसके नीचे 2 इंस्पेक्टर। क्या उन्होंने जो तफ्तीश की उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं है? इसमें 2 IOs तो वो थे जो प्रीवियसली थे इसमें। ज़फ़र इकबाल ने पहली इन्वेस्टिगेशन की थी जिसने 1 क्लास रिपोर्ट फाइल की थी। साथ साथ मकबूल कुरैशी ने भी उसको ज्वाइन किया हुआ था प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन में। तो उसके बावजूद वो 2 लोग तो वो थे, एक DSP उन्होंने और ऐड कर दिया जो इसको सुपरवाइज़ कर रहा था।
उन्होंने भी डेट लेने के बाद फाइनली जान छुड़ाने की कोशिश की है कि 15 दिन और 20 दिन के बाद आके उन्होंने एक क्लास में अगेन जो है फिर से एक क्लास की रिपोर्ट फाइल कर दी कि हमने इसमें क्या एफ़र्ट्स ली, लेकिन कोई भी ट्रेसेबल नहीं है। तो अब तो वो रिपोर्ट बताएगी कि इन्होंने एफ़र्ट्स क्या ली हैं। कंप्लेनेंट को कॉल नहीं की गई, विटनेसेस को एग्जामिन नहीं किया गया, कोई भी सीरियस एफ़र्ट्स लेने के कोई ली नहीं गई। तो उसके बाद उसके किस बेसिस पे इन्होंने एक क्लास की रिपोर्ट फाइल की है? क्या इन्होंने प्रोग्रेस दिखाई? किसको इन्वेस्टिगेट किया? किसको इंट्रोगेट किया? किस तरह से इंट्रोगेट किया? आया इंट्रोगेट किया या बुला के चाय पिला के फिर उनको छोड़ दिया? अब जिसको बुला के बिठा के 10 मिनट 15 या आधा घंटे के बाद आप चाय पिला के छोड़ दोगे, वो आपको क्यों बताएगा कि मैंने ये मर्डर करवाया? तो तरीके होते हैं, इनके पास सारी सहूलतें मौजूद होने के बावजूद तक नहीं है। तो इसमें आईजी पहले आईजी और थे, अब नए साहब आ गए हैं कोई, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये डिपार्टमेंट के ऑनर का सवाल है। आप किसी अच्छे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट करें इसमें, जो कि आके इतने बड़े केस में जो दिन दिहाड़े एक डॉक्टर का मर्डर हुआ है उसमें आके कोई प्रोग्रेस फाइल करे। ये आपके ऑनर का सवाल है। हम तो इसी तरह से बोलते रहेंगे, आप यहाँ नहीं करेंगे तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन प्रोग्रेस फिर से भी आपको ही दिखानी पड़ेगी। सर, अगर इन केस हमारी पुलिस, मकामी पुलिस जिसके पास इन्वेस्टिगेशन है, उनके IOs SIOs अब इसके बाद भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, तो क्या इन्वेस्टिगेशन किसी और इदारे में शिफ्ट करवाने की कोई बात हुई है? देखिए, वो हमने रिक्वेस्ट की थी, प्रीवियसली भी कोर्ट को रिक्वेस्ट की थी कि क्योंकि ये पब्लिक प्लेस पे मर्डर है और एक बंदा जो प्रोविंशियल पोस्ट पे रह चुका है और एक सर्किल से बिलोंग करता है, तो एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो सेक्शन 6 और 7 है, जो ये एक्ट है वो उसमें फॉल करता है कि या तो आप प्रीवियस कोई एनिमिटी लेकर आ जाते कि भाई इनकी कोई प्रीवियस दुश्मनी थी या इनका कोई प्रीवियस गश थी, कोई पर्सनल इंटरेस्ट था इस मर्डर में, देन तो ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको जो है ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे, तो ये जो FIR और इंसिडेंट है वो फॉल करता है टेररिज्म में। जब टेररिज्म में फॉल करता है तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो CTD को ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ना कि ऑर्डनरी तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करें। इसको CTD को भेजें और CTD के पास तो वो सारी स्पेशल लॉज में फॉल करती है वो, और वो एजेंसी है तो उनके पास तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, उनको भिजवा दे, वो इसको ट्रेस आउट करके आके रिपोर्ट फाइल करें। सर, हमारी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर बीरबल से आज से 5 से 6 साल पहले भत्ते की रकम वसूल की गई थी 5 से 7 लाख रुपए। उसमें जो शख्स ATC पे गिरफ्तार भी हुआ था, रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद वो ATC से अदम सबूत की बिना पे, क्योंकि हमारी अदालतें मुद्दई और हमारी इस्तगासा इतना कमज़ोर होता है कि वो शख्स बाहर आ गया। लेकिन वो शख्स पहले भी कई मुतअद्दिद बार कई मुकदमात में गिरफ्तार है, और इसके बाद भी जब गिरफ्तारी अमल में लेके आनी थी तो मकामी पुलिस यानी गार्डन पुलिस, SIO, कई इदारों की ताउन से, CIA से, CTD से, लोकेटर्स के साथ उसको गिरफ़्तार किया। लेकिन उसकी गिरफ़्तारी सर बकरीद से, ईद से एक दिन पहले अमल में आती है और उसके अगले ही दिन उसको रिहा कर दिया जाता है, और उसके पास मजबूत एविडेंसेस थे डॉक्टर बीरबल से भत्ता लेने के 6 से 7 लाख रुपए। उसने ऑफ द रिकॉर्ड यानी ऑफ द कैमरा कह लें, ऑफ द इन्वेस्टिगेशन उसने कबूल किया है कि हाँ मैं लिया करता था, मैं ऐसे फ़ोन किया करता था, मैं ऐसे भत्ते लेता था। उसकी रिहाई नहीं समझ आई सर। देखिए, जब एक बंदा सस्पिशियस होता है कि कोई ये बंदा इन्वॉल्व हो सकता है, और जब आपने उसको जाके अरेस्ट किया तो पहली फुर्सत में उसका रिमांड लेना चाहिए था। आपने विदिन 24 आवर्स जो है उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, कोर्ट को इंटीमेट करना है कि इस बंदे को हमने इस केस में अरेस्ट किया है। उसके बाद उसको प्रॉपरली इंट्रोगेट करना है, जो आपके पास तरीके हैं उस तरीके से आपने उसको इंट्रोगेट करना है, और वो सारे क्लूज उससे निकालने हैं कि आया वो इन्वॉल्व है या नहीं है, वो भी आपने आके कोर्ट को बताना है। और एक प्रोसीजर है, जो कानून, एक प्रोसीजर कानून ने दिया हुआ है कि अगर उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं भी आता तो भी कोर्ट में आके वो रिपोर्ट जमा करानी है कि कोर्ट उसको प्रॉपरली डिस्चार्ज करे। यहाँ इस केस में जितनी भी प्रोग्रेस जिसके बेसिस पे ये एक क्लास की रिपोर्ट बार बार ला रहे हैं, पहले तो सबसे पहले तो ये बताएं ना कि इन्होंने प्रोग्रेस की क्या है। किसी एक बंदे का भी इन्होंने रिमांड लिया, किसी एक बंदे को भी इन्होंने कोर्ट में पेश किया,
कि ये बंदा है जो हमने इसमें अरेस्ट किया है और इसको हमने प्रॉपरली इंट्रोगेट किया है और उसके बाद इसके खिलाफ कोई मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लाइंड केस है, कुछ नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं रहे। ये तो इन्होंने या तो फिर ये है कि इन्होंने कारोबार बना दिया है कि हम इनको क्लू दे रहे हैं और ये बुला के उनसे पैसे लेकर और उनको वापस। अभी तक तो हम जब तक प्रोग्रेस नहीं आती तब तक हम ये समझते कि इन सारे लोगों से इन्होंने पैसे लिए और पैसे लेके इनको डिस्चार्ज कर दिया, इनको कोर्ट तक भी नहीं लाए, कोई इन्फॉर्मेशन कोर्ट तक भी नहीं लाए कि इनको हमने अरेस्ट किया है और उसके बाद किस बेसिस पे हमने इनको डिस्चार्ज किया है। तो ये जो बिहेवियर है सारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, ये शो करता है कि इन्होंने जो है बैठ के कारोबार किया है, ना कि इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर बीरबल की साहबजादी भी मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाहें तो सामने प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अफसोस की बात है कि मेरे वालिद के कत्ल को 5 महीने हो गए हैं, लेकिन हम लोग अभी तक क्लूलेस हैं। पुलिस हमारे केस में बिल्कुल नॉन सीरियस रही है। हमारे कॉपरेशन करने के बावजूद, इतनी दफ़ा रिक्वेस्ट करने के बावजूद कुछ भी प्रोग्रेस नहीं आई है। जैसा कि हमारे वकील सर ने बताया, ये जो भी चेंजेस आई हैं इन्वेस्टिगेशन में, उसके बावजूद टीम भी चेंज हुई है, बहुत SIO चेंज हुए, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है और अभी भी वो क्लास A में केस को लेकर जाना चाह रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सारे हाई अथॉरिटी से, सारे पुलिस ऑफिसर से कि इस केस को सीरियस लें। ये एक हाई प्रोफाइल केस है, आपके पास सारी रिसोर्सेज मौजूद हैं और हम आपके साथ हैं। अगर आपको कोई BSF रिसोर्सेज की ज़रूरत हो या कोई हेल्प हो, हमें इंसाफ चाहिए और हम जस्टिस डिमांड करते हैं। यहाँ पे मेरे साथ पाकिस्तान के मायनाज वकील और डॉक्टर बीरबल की फैमिली मौजूद थी। इस वक्त 150 दिन से ज़ायद हो चुके डॉक्टर बीरबल के मर्डर को, लेकिन ताहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन का अमला मुताद्दिद IOs चेंज होने के बावजूद किसी सिरे तक नहीं पहुँच सके। जो ज़रूरी शवाहिद थे यानी CC फुटेजेस, वो भी इनके पास मौजूद नहीं है, जबकि वो मर्डर के वक्त मौजूद थे। इन्वेस्टिगेशंस की शदीद नाकामी है, लेकिन देखते हैं मौजिज़ अदालत अगली हेयरिंग में आगे किस तरफ इस तमाम पेशरफ्त के लिए ऑर्डर देती है और इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाके लाई करती है। शुक्रिया।